लखनऊ से सटे बाराबंकी में 5 माह पूर्व असंद्रा थाना इलाके के गोमती नगर के छोर पर सुबेहा थाना इलाके के ताला रुकनीदुनपुर निवासी युवक पवन कुमार की लाश मिली थी। असंद्रा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। युवक हत्याकांड के मामले की तह तक पहुंचने में असंद्रा व सुबेहा पुलिस नाकाम रही। सनसनीखेज पवन कुमार हत्याकांड के मामले का हैदरगढ़ एसएचओ धर्मेंद्र कुमार सिंह रघुवंशी ने एसपी यमुना प्रसाद के नेतृत्व में हत्याकांड का किया बड़ा खुलासा। मृतक की पत्नी से अवैध संबंध स्थापित करने वाले प्रेमी युवक ने मिलकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। आखिरकार सनसनीखेज हत्याकांड में मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को जेल भेजकर बड़ी कार्रवाई की। नवभारत समाचार लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला। किस तरह से क्या है? जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में एक मुकदमा लिखा गया था। दिनांक 16/9/20 को एक पीपापुल बेहटा घाट थाना असंद्रा में एक बॉडी मिली थी और उसके पास एक मोटरसाइकिल मिली थी। इसी क्रम में एक मुकदमा थाना हैदरगढ़ में दर्ज किया गया था और अब उसका सफल अनावरण हुआ है। हमारी हैदरगढ़ थाना पुलिस और जो हमारी इंटेलिजेंस टीम है, हमारी सर्विलांस टीम है, इन सब ने मिल करके अथक प्रयास करके इस घटना को, जो ब्लाइंड मर्डर केस था, उसको वर्कआउट किया है। इस पूरे घटनाक्रम में ये प्रकाश में आया कि जो मुख्य अभियुक्त है इसमें अजय प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह, इसका अपनी बहन के जेठानी की लड़की से अवैध संबंध था और ये कंटिन्यू अवैध संबंध चल रहा था। इसी में इसने बातचीत करके गांव के ही एक पवन कुमार से 2012 में इस लड़की की शादी करा दी, तो इसलिए कि ये गांव में ही रहेगी लड़की, जिससे इसका संबंध, अवैध संबंध कंटिन्यू रहेगा और एक उसके लीगल आड़ मिल जाएगी जिससे कि उसकी शादी दिखाई जा सकेगी। इसी बीच जो पवन था उसे घर में बंटवारा हो गया और इसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वो ड्राइवरी करने लगा। इसी क्रम में जो कुछ ज्वेलरी इस पवन कुमार को दी थी उसने, इसकी जिससे लड़की से अवैध संबंध था उसको कुछ ज्वेलरी दी थी, तो जो जिससे शादी कराई थी उसने वो ज्वेलरी भी बेच दिया और इस बात से ये काफ़ी खफा हो गया कि उसका दिया हुआ सामान इसने बेच दिया है। फिर इसको उसने क्या बात किया कि इसको अगर यहाँ पे गांव में रह रहा है तो उसके अवैध संबंधों में बाधक भी बन रहा है और आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है, तो क्यों ना इसको कहीं बाहर भेज दिया जाए। तो ये एक कलीम निवासी भेलसर अयोध्या का रहने वाला है, जो एजेंट का काम करता है, उससे इन लोगों ने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसको 70,000 रुपये फ़ोटो और कागजात दिए कि पवन को वो लोग दुबई भेज दें। लेकिन इसी बीच लॉकडाउन लग गया जिससे बाहर जाने का पूरा कार्यक्रम इन लोग का खत्म हो गया और वो यहीं पे रहा पवन। और इनके अवैध संबंधों में चूंकि वो बाधक बन रहा था तो ये उग्र होकर के कि किसी भी तरीके से अब पवन को रास्ते से हटा दिया जाए जिससे उसका संबंध स्मूथली चलता रहे। तो एक दिन इन लोगों ने तय किया कि क्यों ना इसको ले जा करके किसी तरीके से हटाया जाए और 16/9/20 को ये लोग एक टीकाराम बाबा के पास वाली नदी तिराहे पर ले जा करके शाम को 3 बोतल शराब लिया और कहा कि अच्छी शराब लाए हैं, पवन को पिलाएंगे। वहां पे फिर जा करके बैठे ये लोग और 2 बोतल शराब इसने सामान्य रूप से पिलाई। जब वो काफी नशे में आ गया तो 1 बोतल उसके मुंह में जबरदस्ती करके पिलाई और जब वो काफी नशे में आ गया तो उसकी बॉडी को उसने जो गोमती नदी है उसमें डाल दिया और उसकी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ करके वो भाग आया। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया तो पुलिस ने वहां पे खोजबीन शुरू की और ये इतने साथी टाइप का था कि ये पुलिस की खोजबीन में भी लगातार वहां शामिल रहा, जाता रहा, घटनास्थल पे जाता रहा और आसपास घूमता रहा, जिससे इसको पूरी पुलिस की गतिविधियों की जानकारी होती रही। इसी तरीके से बचाव करता रहा। जब गहन पूछताछ और जीरोइंग करके पूरे मामले का गहन तरीके से एनालिसिस किया गया तो यही व्यक्ति प्रकाश में आया, अजय प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह, और इससे गहन पूछताछ की गई तो इसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया और बताया कि अवैध संबंधों में बाधक बनने के कारण इसने पवन कुमार की हत्या कर दी थी और उसका जो शव है वो गोमती नदी में डाल दिया था। अब ये पकड़ा गया है। इसके साथ जो इसकी जो संबंध थे जिस लड़की से वो भी पकड़ी गई है। अब उसको गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस खुलासे में पुलिस टीम को कुछ कहा या? हाँ, इस बहुत ही अथक प्रयास किया है हमारी हैदरगढ़ पुलिस ने और काफी दिनों से पूरा ब्लाइंड मर्डर था, कहीं से कोई इसमें लिंक नहीं मिल रहा था, फिर भी काफी मेहनत करके और मुखबिरी के आधार पे और सर्विलांस के आधार पे इन्होंने ट्रैक किया है। मेरी तरफ से 15,000 रुपए का इनाम दिया जाए।